प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 फरवरी दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 19 अध्याय 7 पद। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रिय, यह पद 3 सुंदर कार्यों पर प्रकाश डालता है। पहला आनंदित होना, दूसरा मगन होना और तीसरा स्तुति करना। यह कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमें इसलिए बुलाते हैं कि हम प्रभु में आनंदित होने पाए। आनंदित होने के अनगिनत कारण है। सच्ची खुशी का हमारा पहला अनुभव तब होता है जब हम इस बात को मानते हैं कि हम पापी हैं और पापों से पछताव करते हैं। और जब हम पापों से पछताव करते हैं प्रियों, तो उद्धार का आनंद हमारे जीवनों में भर जाता है। इस विषय में यीशु मसीह ने भी लूका 15 उसके 10 पद में कहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रिय, दूसरा कारण आनंद होने का यह है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। तीसरा कारण यह है कि हम उस जीवित एकमात्र सच्चे परमेश्वर को अपना पिता कह के बुला सकते हैं। पौलुस भी इस विषय में कहते हैं रोमियो की पत्री उसका 14 उसका 17 पद में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं बल्कि धार्मिकता और शांति और पवित्र आत्मा में आनंदित होना है। प्रियो, परमेश्वर में आनंदित होना अर्थात पवित्र आत्मा में आनंदित होना। पवित्र आत्मा में आनंदित होने का क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य यह है कि जीवन के किसी भी समस्याओं में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी पल में हम प्रभु की उस कृपा को याद करें, जिस कृपा से, जिस अनुग्रह से हम आज और जिस हालत में है उस हालत में हैं। हम उन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और प्रभु में आनंदित रह सकते हैं जो हमारे साथ नहीं हुआ। कई बार हम इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे साथ ये हुआ और हम ठीक हो गए, और या ये दुर्घटना होने वाली थी, हम बच गए। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे साथ हो सकती थी जो बुरी हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो बुरी चीजें हमारे जीवनों में नहीं आई। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देके प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात और आखिरी बात कि हम प्रभु की विधियों में अपने हृदय में आनंदित हो सकते हैं। जब हम प्रभु के वचन में आनंदित रहना सीख लेंगे तो प्रियों, हमारे जीवन आनंद और विश्वास योग्यता से प्रभु के लिए भर जाएगा। इसलिए आइए प्रभु के बातों में, प्रभु की विधियों में और प्रभु की आत्मा में और हर कार्यों में प्रभु को धन्यवाद दे और उसमें हम आनंदित रहे, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होती रहे। आगे के मनन के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 29 और 30 अध्याय, शाम के समय मत्ती उसका 21-23 पद से लेकर 46 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।